नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनुभवी रिटायर्ड बैंकर्स के साथ मिलकर फाइनेंशियल एडवाइजरी को नए आयाम देने वाला फिनटेक एग्रीगेटर स्टार्टअप बैंकर्स क्लब अब इंदौर में भी अपनी सेवाएं शुरू कर रहा है। मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बैंकर्स क्लब ने पीएनबी बैंक के पूर्व डीजीएम मनमोहन छाबड़ा को नियुक्त किया है, जिनके पास 36 साल का बैंकिंग अनुभव है। मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बैंकर्स क्लब ने पीएनबी बैंक के पूर्व डीजीएम मनमोहन छाबड़ा को नियुक्त किया है, जिनके पास 36 साल का बैंकिंग अनुभव है। अब इंदौर के लोगों को भी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी बेहतरीन सलाह और सेवाएं मिल सकेगी। स्टार्टअप बैंकर्स क्लब एक ऐसा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई, स्टार्टअप्स और बड़े व्यवसायियों को अनुभवी बैंकर्स से जोड़कर फाइनेंशियली सलाह और समाधान देता है। बैंकर्स क्लब की को फाउंडर बरनाली दास ने कहा, हम इंदौर में अपने प्रवेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यवसायिक केंद्र है और यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके माध्यम से हम एमएसएमई को सशक्त बनाकर उसकी वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, विशेष रूप से सरकारी नीतियों से मिलने वाली सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाकर। बैंकर्स क्लब का लक्ष्य कैपिटल प्रोवाइडर्स और एमएसएमई के बीच के अंतर को खत्म करने और व्यवसायियों को महानगरों के साथ ही छोटे शहरों में भी सशक्त बनाना है। बैंकर्स क्लब इंदौर के सीईओ मनमोहन छाबड़ा ने कहा, मैं बैंकर्स क्लब से जुड़कर और मध्य प्रदेश में बढ़ते व्यवसायियों को अनुभवी बैंकिंग प्रोफेशनल्स से जोड़ने को लेकर बेहद उत्साहित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर फॉर्मर बैंकर्स के अनुभव का लाभ उठाकर हम शहर के एमएसएमई को विकास के लिए अवसरों को खोजेंगे, वित्तीय स्थिति सुधारने और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करेंगे। सर, हमारा जो बिज़नेस है, हम लोग कॉरपोरेट फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली हम लोगों को जो हम जिस तरह की बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं या जिनको हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो एमएसएमईज है, स्टार्टअप्स है एंड सम लार्ज बिजनेसेस एज वेल। और अगर आपने पूछा कि किस तरह की सर्विस, हमारे पास 17-18 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें से डेट, इक्विटी फंडरेज एडवाइजरी, आईपीओ, फॉरेक्स और उसमें आपका हो गया ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विसेज और एनपीए और वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस सर्विसेज। इस तरह से 16-17 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज वी प्रोवाइड। दे आर ऑल फॉर बिजनेसेस। पर्सनल हम लोग बिजनेस नहीं करते, रिटेल बिजनेस नहीं करते। मैडम, अभी कितने बैंकर्स हैं आपके साथ? अभी हमारा 200+ बैंकर्स जो है वो पेड सब्सक्राइबर्स है हमारे प्लेटफॉर्म के, और अबाउट आई थिंक 2000 बैंकर्स आर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। दे आर रजिस्टर्ड बट दे हैव नॉट पेड। बैंकर क्लब से काफी सीनियर्स बैंक ऑफिसर्स को आपने रिटायर हो गए। Yes, हमारे पास we are fortunate that there are many senior bankers including छाबड़ा जी जो मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं। There are many, they are all either retired bankers or they are they have taken VRS or they have left the banking sector. अभी वो active service में नहीं है बैंक में, and we have even CMDs and EDs of public sector banks who are associated with us. People like Dr. Rajiv Kishore Dubey, राजीव पुरी जी, डॉक्टर राजेश यदुवंशी जी है, एंड देन छाबड़ा जी है। देयर आर मेनी बैंकर्स लाइक दैट जो सीनियर बैंकर्स है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताइए बैंकर्स क्लब। बैंकर्स क्लब दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इसके अंडर में जो है एक स्टार्टअप है। इसकी 3 ब्रांचेस हैं, चंडीगढ़, इंदौर और बॉम्बे। हम लोग अभी एक्सपेंशन मोड में हैं और उसी में ही रिसेंटली बॉम्बे और इंदौर की 2 ब्रांचेस खुली हुई हैं। बैंकर्स क्लब जो है बेसिकली जो पर्पस है उसका, वो या हम ये कहें कि उसकी जो यूएसपी है वो एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जितना भी काम एडवाइजरी का होता है, जो कि 18 वर्टिकल्स में, फाइनेंशियल एडवाइजरी के जो 18 वर्टिकल्स हैं उसमें जो काम होता है, वो सारा का सारा काम पूरे इंडिया में अलग अलग बैंकों के, अलग अलग कैडर के, अलग अलग एक्सपर्टीज़ के रिटायर्ड बैंकर्स करते हैं। ये सारे बैंकर्स हमारे हेड ऑफिस के साथ एनरोल्ड है ऑन पेमेंट बेसिस, और लगभग 70 शहरों में ये लोग काम कर रहे हैं। ये वर्चुअल भी काम कर रहे हैं, फिजिकल भी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रकार का मैंडेट होता है, उसके हिसाब से ये अपने काम को अंजाम देते हैं। और इसके लिए जो 3 ब्रांचेज है और जो हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली, वो उनको इस काम में सपोर्ट करता है। सर, एक देश भर में कितने, एक साल में कितना मतलब बैंकर्स रिटायर्ड होते हैं, कुछ फिगर एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है क्योंकि हर साल ही बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो नंबर है दैट इज इन थाउजेंड्स।
या आई थिंक अबाउट 15,000 बैंकर्स 10 से 15,000 हर साल रिटायर हो जाते तो हैं। आप मान के चलिए उसमें से अगर 10% या 15% भी बैंकर जुड़ने के लिए जो एक्टिवली काम करते रहने चाहते हैं वो हमारे साथ वो एसोसिएट हो सकते हैं, इफ नॉट 100% ऑफ द बैंकर्स हु आर रिटायरिंग एवरी मंथ। 17-18 डेज की अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर एक एनपी का है, उसको कैसे डील करेंगे? एनपीए का, एनपीए का सर बता दीजिए। देखिए आप नॉन ये परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो इंडस्ट्री है पूरी तरीके इंडस्ट्री या बिजनेस जो भी है कि पूरी तरीके से बैठ चुका है। जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो केवल इतना कहते हैं कि अगर 3 किश्तें या 3 महीने का ब्याज अगर आप भुगतान नहीं कर पाए तो अकाउंट एनपी हो जाता है। एनपी होते ही इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये इंडस्ट्री आगे नहीं चल सकती। इसके बहुत से तरीके, हम अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। रिस्ट्रक्चर कराने में क्या होता है, जो रिपेमेंट का जो पीरियड होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। ये अलग बात है कि जब हम रिस्ट्रक्चरिंग कराते हैं तो अगले 1 साल तक उसका जो स्टेटस है अकाउंट का वो एनपीए ही रहेगा, लेकिन उनको जो है अकाउंट ऑपरेट करने की आज़ादी मिल जाती है, अदरवाइज उनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। प्लस एक बार एनपीए से अगर हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग करके निकालते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस के हिसाब से उनको एडिशनल फंडिंग भी पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेगी ही मिलेगी, बट पॉसिबल है विद इन द फ्रेमवर्क, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है, अगर उनका काम। देखिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि चल अच्छी रही है, कोई टेम्परेरी इशू आ गया, कहीं से उनका कैश फ्लो रुक गया और वो 3 महीने की किस्त नहीं दे पाए, बट अदरवाइज फ्यूचर अच्छा है, तो उस केस में एडिशनल फंडिंग भी पॉसिबल हो सकती है। इन सब के ऊपर जो है हम लोग काम करते हैं। एटलीस्ट 1 साल की तो कोई राहत मिलेगी उसको, जैसे आपने बताया अभी। 1 साल के लिए तो उसका केवल स्टेटस एनपीए रहेगा, लेकिन उसका अकाउंट ऑपरेशन में आ जाएगा। फिर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टैगिंग। उसका मतलब ये होता है कि आपसे मेरे को सपोज एग्जांपल के लिए 100 रुपये लेने हैं और आपके पास 100 रुपये आपके पास नहीं है इस समय, तो हम क्या कहेंगे कि हम आपको अकाउंट में ऑपरेशन अलाउ कर देंगे। अब जितना भी सेल्स उसमें वो डालोगे उसका 10% हम लोन में लेंगे, बाकी 90% हम अलाउ कर देंगे, आप अपना वर्किंग कैपिटल चलाइए। अदरवाइज़ तो क्या होगा, अगर मेरे पास 25 लाख रुपए लेने हैं किसी से और उसके पास 25 लाख आए तो पूरा का पूरा उसी में चला जाएगा, तो आगे काम कैसे करेगा। 25 लाख आते हैं हम उससे सिर्फ 2.5 लाख रुपए लेंगे और बाकी 22,50,000 रुपये उसको फिर दे देंगे। अगला जब ट्रेंच आएगा उसमें से फिर 10% लेंगे। इस हिसाब से इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि एनपीए रिजोल्यूशन करने का काम किया जा सकता है। और एक्चुअली ये ना बहुत एक कस्टमाइज